फिजिक्स का एक टॉपिक है 12th का, जिसमें कि किसी भी व्हीटस्टोन ब्रिज को सिंपल में उसका वैल्यू किस तरह लाते हैं। मतलब कितनों बार तुमको अगर संतुलित व्हीटस्टोन ब्रिज दिया तो उसको तोड़ के एक छोटा सा स्मॉल रेसिस्टेंस वाला को में बदल देते हैं। तो किस तरह करते हैं आइए देखते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि व्हीटस्टोन ब्रिज क्या है। व्हाट इज व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज जिसमें कि 5 रेसिस्टेंस लगा होता है, जिसमें कि बीच वाला रेसिस्टेंस से जीरो करंट पास होता है, मतलब उससे करंट पास नहीं होता है। तो देखते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज क्या है। तो व्हीटस्टोन ब्रिज में 5 रेसिस्टेंस लगा रहता है। एक 20 से लगा रहता है और ये 5 रेसिस्टेंस, इसका मान लिए P है, इसका Q है, इसका R है और S है। तो अगर क्वेश्चन कर दिया व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस है, तो व्हीटस्टोन ब्रिज अगर बैलेंस रहता है तो इससे करंट नहीं पास होता है, मतलब जीरो करंट जाता है। और इसका रेशियो व्हीटस्टोन ब्रिज के अनुसार P/Q इक्वल टू S/R होता है। इसका रेशियो P का बटे Q बराबर S/R आता है। तो आते हैं देखते हैं कि नेक्स्ट सवाल में कि किस तरह सॉल्व करते हैं। आते हैं देखते हैं किस तरह सवाल रहता है। सवाल रहेगा इस तरह, एक यहाँ रेसिस्टेंस लगा हुआ है, यहाँ पर भी एक रेसिस्टेंस है, एक यहाँ रेसिस्टेंस है, यहाँ रेसिस्टेंस है, 5 रेसिस्टेंस लगा हुआ है। इसका 2 ओम दिया है, इसका 3 ओम दिया है, ये X दिया है, इसका Y दिया हुआ, इसका Z दिया। ABCD एक लूप है। इस लूप में कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ X/Y। X/Y इक्वल टू व्हाट, क्या होगा। तो हम जानते हैं कि दिया हुआ है क्वेश्चन व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस है, मतलब व्हीटस्टोन ब्रिज जो है संतुलित है। तो संतुलित व्हीटस्टोन ब्रिज में इससे जीरो करंट पास होता है और इसका रेसिस्टेंस भी क्या हो जाता है, यहाँ पर जो रहता है वही रह जाता है और इससे जीरो करंट पास होता है, मतलब इसका भी जीरो हो जाता है। और इसका रेशियो जानते हैं 2/2 ओम बाय 3 ओम इक्वल टू हो जाएगा Y/X। तो मतलब Y/X इक्वल टू 2/3। हमको वैल्यू निकालना है X/Y, तो इसको पलट देते हैं। तो 3/2 इक्वल टू X/Y मीन्स X/Y का वैल्यू क्या है स्टूडेंट, 3/2। तो आते हैं नेक्स्ट सवाल, इसी टाइम में रह सकता है। एक दिया हुआ है 6 ओम, एक दिया है 12 ओम, एक दिया है 5 ओम और यहां दिया हुआ इससे दे दिया है 8 ओम। पूछ रहा है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वाई, वाई का वैल्यू, वाई का मान क्या होगा। तो देखते हैं कि वाई का मान क्या होगा हम। और क्वेश्चन दिया है कि व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस है, व्हीटस्टोन ब्रिज इज बैलेंस्ड, मतलब व्हीटस्टोन ब्रिज जो है संतुलित है। तो इसको किस तरह सॉल्व करेंगे, तो आइए देखते हैं। तो हम जानते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस रहता है तो ये बीच वाला करंट जीरो हो जाता है। तो और इसका रेशियो 6 ओम बाय 5 ओम इक्वल टू 12/1। तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते, 6y इक्वल टू 60, तो y बराबर 60/6 इक्वल टू 10। मीन्स अगर कोई भी क्वेश्चन व्हीटस्टोन ब्रिज का दे तो इसका रेशियो AB का जो पार्ट का रेसिस्टेंस है और BC का जो रेसिस्टेंस का पार्ट है, इसका रेशियो और इसका रेशियो, दोनों का रेशियो इक्वल होगा। और इसी तरह से व्हीटस्टोन ब्रिज के सवाल को सोल्व करते हैं। और बीच वाला का कोई फर्क नहीं पड़ता है, अगर व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस है तो उसके बीच वाला का नेट करंट जो होता है जीरो होता है। तो आते एक दो सवाल और कर लेते हैं, तब ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि व्हीटस्टोन ब्रिज क्या है। तो आइए एक फिर सवाल एक कर लेते हैं। एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि कोई एक सर्किट है, कोई एक सर्किट है, इसका 3 ओम है, इसका Z दिया हुआ है, यहाँ Y दिया हुआ है, यहाँ 5 ओम दिया है और 2 ओम दिया है। पूछ रहा है वैल्यू व्हीटस्टोन ब्रिज इज बैलेंस, मतलब व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस है तो Y/Z का वैल्यू क्या होगा, Y/Z। तो हम लोग जानते हैं कि अगर व्हीटस्टोन ब्रिज अगर बैलेंस रहता है तो सबसे पहले ये 3/Z इक्वल टू, इससे जीरो करंट पास होगा, 3/Z इक्वल टू Y/5 और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। तो Z इंटू Y बराबर 50। अब पूछ रहा है कि Y/Z क्या होगा, तो ZY बराबर व्हाट, ZY बराबर क्या होगा, तो ZY बराबर 15 हम दे देंगे। तो ZY बराबर 15, अगर Y का वैल्यू पूछा तो 15/Z और Z का पूछा तो 15/Y। तो इस तरह से हमको ये वैल्यू निकल जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे व्हीटस्टोन ब्रिज का बहुत ऐसा सवाल होगा जो कि बहुत कम्प्लेक्स सवाल होगा, उसको हम किस तरह सॉल्व करते हैं। थैंक यू बच्चे। नेक्स्ट वीडियो में अगर वीडियो ये अच्छा लगेगा तो लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।